दोस्तों बहुत बड़ी खबर थाईलैंड और कंबोडिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोनों देशों के बीच सीज फायर टूट गया है, एयर स्ट्राइक हुई है, तमाम लोग बेघर हो चुके हैं। हम सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त महिमा मौजूद है। महिमा, ये जो खबरें सामने आ रही हैं सीज फायर टूटने की, वो क्या है? देखिए, मैं कुछ भी बताऊं, कोई भी जानकारी दूं, उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले ये तस्वीर सामने आई है जहां पर एक कसिनो पर एयर स्ट्राइक की जाती है। F-16 फाइटर जेट से थाईलैंड की तरफ से कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की जाती है, जिसका ये तस्वीर सामने आई है। सामने बहुत बड़ा कसिनो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से धुआं निकल रहा है। दूसरी तस्वीर सामने आती है कंबोडिया से, जहां पर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो एक स्कूल से निकलते हुए, पैनिक क्रिएट हो गया है काफी बुरी तरह से, और वो लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर लोग बैलगाड़ी से अपने घरों को खाली करके वहां से जा रहे हैं। जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां से अब लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। जो गांव वहां पर बसे हुए हैं, वो सभी गांव अब धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। तो वजह यह है कि अभी मान लीजिए 2 से 3 महीने पहले ही जुलाई के वक्त में 24 जुलाई को इन दोनों देशों के बीच में जंग हुई थी। उस वक्त भी जंग हुई थी, 4 से 5 दिन तक ये जंग चली थी काफी बुरी तरह से। वहां पर भी उस वक्त जब जंग हुई तो 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कई सैनिक मारे गए थे थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के बीच में। अब दोनों देशों के बीच में बॉर्डर का डिस्प्यूट है, इसके साथ साथ में मंदिर का भी डिस्प्यूट है, जिस वजह से ही ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं। अब 2 महीने पहले जब लड़ाई हुई थी तो उस वक्त ट्रंप ने सीज फायर कराया था, लेकिन अब सीज फायर वापस से टूट चुका है। थाईलैंड ने इसकी शुरुआत की है। थाईलैंड ने कहा कि वो जो कसिनो है वहां पर जो कंबोडिया की सेना है वो उसका बेस बन गया था। वहां पर आम लोग इतने नहीं थे, बल्कि सेना के लोग अपना बेस बना रहे थे और धीरे धीरे बॉर्डर पर कुछ दखल करने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से हमें हमला करना पड़ा। अब जब ये हमला होता है तो कंबोडिया की तरफ से अभी तक कंबोडिया का ऐसा कहना है कि उन्होंने कोई जवाबी फायरिंग नहीं की है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, जबकि थाईलैंड का कहना है कि उनका एक सैनिक मारा गया है और कई सैनिक घायल हुए हैं। उन्होंने तस्वीरें भी कुछ जो है वो पोस्ट की हैं। दोनों को देशों के बीच में जो मेन मसला है वो मंदिर को लेकर है। 2 ऐसे मंदिर हैं जो कि बॉर्डर के इलाके में आते हैं और इन्हीं दोनों मंदिरों पर कब्जा का ही पूरा का पूरा मामला है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है और ये आज से नहीं है, बल्कि ये सालों पुराना है। 118 साल पहले से ही इनका ये बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा है, जो कि साल दर साल हमेशा आता रहता है। लेकिन इस साल अगर हम देखें तो इतना सामने से आक्रामक तरीके से जंग इससे पहले नहीं देखने को मिली थी। इतने बड़े लेवल पर देखने को नहीं मिली थी कि लोगों को बेघर किया जा रहा हो, या फिर जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बहुत बुरी तरह से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे ही जो ये 2 मंदिर है वो है प्री विहार मंदिर है, जो कि कंबोडिया के इलाके में आता है, और दूसरा मंदिर तामुएन थाम है, जो कि उसमें इलाका थाईलैंड के इलाके में आता है। ये दोनों मंदिर हैं, दोनों के दोनों जो थाईलैंड वाला मंदिर है वो कंबोडिया कहता है कि वो हमारा मंदिर है, मतलब वो भी हमारे ही इलाके में आता है, और कंबोडिया के इलाके का जो मंदिर है उस पर हमेशा थाईलैंड कब्जा करने की कोशिश करता है और कई बार वहाँ पर दखल देने की कोशिश करता है। और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो लगातार बढ़ता गया है और लगातार इसको लेकर जो लड़ाई है वो हमेशा छिड़ी रहती है। लेकिन अब ये लड़ाई ज़मीन पर बहुत बड़े लेवल पर होती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से कई लोग बेघर हो रहे हैं। लोगों को जो भी बॉर्डर एरियाज है वहां से खाली कराया जा रहा है। थाईलैंड के लोग भी सबसे ज़्यादा बेघर हुए बताए जा रहे हैं, और कंबोडिया के इलाके में भी जो लोग हैं वो लगातार बेघर हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों सेनाओं की गोलीबारी में अब तक थाईलैंड का ही एक सैनिक मारा गया है और 8 सैनिक करीब घायल हुए हैं। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब कुछ महीने पहले ही दोनों देशों के बीच में सीज फायर उन्होंने ट्रंप ने करवाया था, और अब वापस से ये सीज फायर का समझौता जो है वो टूट गया है। उस वक्त 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और अभी फिलहाल एक की जान जाने की बात बताई जा रही है, और इसके अलावा भी कई लोग बेघर होते हुए बताए जा रहे हैं। अब ये जो आधिकारिक आंकड़ा है वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये जो बताया गया है ये थाईलैंड की तरफ से बताया गया है। कंबोडिया कह रहा है कि हमने कोई फायरिंग नहीं की है, उनकी तरफ से शुरुआत हुई है। उन्होंने फाइटर जेट से भाई हम पर हमला किया और बाकी वो विक्टिम देश है, और ये सारी चीज़ें वो कह रहा है। दोनों के बीच में भाई जो हमने आपको बातें बताई कि ये मंदिर का ही विवाद है जो धीरे धीरे और बढ़ता चला जा रहा है, और कहा जा रहा है कि करीब जो 70% नागरिक हैं बॉर्डर के एरियाज में रहते हैं उन्हें वहाँ से हटाया जा चुका है, लेकिन फिर भी कई लोगों की जान वहाँ पर अभी भी अटकी हुई है, क्योंकि लगातार हम पैनिक के वीडियोज़ देख रहे हैं। कई लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और जो इलाका है वो पूरी तरह से सड़कें जाम हो रही हैं, क्योंकि लोग बहुत अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और फायरिंग अभी भी हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों सेनाओं के बीच में लगातार फायरिंग होती जा रही है और एक दूसरे को बचाने की जो कोशिश है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस बीच जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं उनका भी बयान सामने आया है, क्योंकि उन्होंने भी सीज फायर में थोड़ी मदद की थी। तो उनका कहना है कि बढ़ती लड़ाई पर गहरी चिंता उन्होंने जताई और कहा है कि ये झड़पें उस मेहनत को बर्बाद कर सकती है जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंध थोड़े स्थिर हुए थे। अब वही बात सामने आ रही है बार बार कि ये 2 मंदिर ही हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा झगड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ये बार
बार होता चला जा रहा है। मई में भी दोनों सेनाओं के बीच में लड़ाई होती थी, लेकिन वो सेना की लड़ाई थी, जैसा कि बॉर्डर पर हम देखते रहते हैं कि होती है। लेकिन अब इतनी बड़े लेवल पर एयर स्ट्राइक कर देना, और ऐसा लग रहा है कि थाईलैंड अभी यहाँ पर रुकेगा नहीं। आगे वाले वक्त में हो सकता है कि ये लड़ाई जो है ये और बड़ी हो जाए, क्योंकि सीज फायर तो अब टूट चुका है। कंबोडिया के पास उतने सैनिक नहीं है जितने थाईलैंड के पास है। थाईलैंड बहुत मामलों में कंबोडिया से बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए कि समृद्ध है, वो चाहे इलाके के मामले में कहा जाए या फिर उनके पास सैनिक ज़्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनके पास फाइटर जेट्स है, जो कि कंबोडिया के पास नहीं है। कंबोडिया के पास सिर्फ जो सैनिक हैं वही सैनिक सबसे ज़्यादा हैं और उसी पर वो काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार बार जो थाईलैंड की तरफ से अब ये एयर स्ट्राइक की गई है, तो इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल बनता है। और लगातार ये मंदिर की वजह से जो विवाद है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि थाईलैंड इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो जो मंदिर कंबोडिया के हिस्से में आया है वो कंबोडिया का मंदिर है। वो बार बार यही कहता है कि हमारा मंदिर है, जबकि जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ से भी कंबोडिया को दिया जा चुका है, और इसके अलावा वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, तो इसकी जिम्मेदारी यूनेस्को की भी है। इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये मंदिर हमारा ही है, हमारा ही है, और बार बार वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं वो होती रहती हैं। थाईलैंड कई बार उस पर बताया जा रहा था, फेंसिंग करने की कोशिश कर रहा था उस जगह पर, और बहुत सारी चीज़ें। और ये दोनों देशों के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी मंदिर हैं, क्योंकि ये शिव मंदिर माने जाते हैं और यहाँ पर बुद्धिज़्म का भी थोड़ा सोर्स है। इस वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर जाते रहते हैं। अपने जो टूरिस्ट प्लेस भी है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और साथ ही साथ लोगों की श्रद्धा भी है, तो वहाँ पर दोनों देशों के लोग अपनी श्रद्धा के मुताबिक वहाँ पर जाते रहते हैं। इस वजह से पहले इतनी मनाही नहीं थी, लेकिन अब लोगों का भी दखल कम हो चुका है। पिछली बार जब जुलाई में लड़ाई हुई थी तो कई लोगों को देश से निकाल दिया गया था। जो कंबोडिया के लोग थे उन्हें थाईलैंड से निकाला गया था, थाईलैंड के लोगों को कंबोडिया से निकाला गया था। तो इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही थी, और मौजूदा वक्त में जो पिस रहे हैं वो लोग ही हैं। जाहिर सी बात है कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो पिसती जो जनता है वही है। तो अब जो विलेजेस हैं आसपास के, वहाँ से लोग खाली हो गए हैं, वो पूरा इलाका खाली किया जा रहा है बॉर्डर का, और लगातार फायरिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि आगे ये चीज़ कितनी बड़ी होगी। और जिस तरह से ट्रंप हमेशा सीज फायर का गुणगान करते रहते हैं, तो अब वो क्या सीज फायर करा पाएंगे, या फिर अब जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है इस पर क्या स्टैंड लेंगे, और बाकी की क्या चीज़ें अब वो होंगी वो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएंगी। बिल्कुल, तो देखिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर से जंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इससे पहले जब जंग हो रही थी तब ट्रंप ने ज़रूर मध्यस्थता यानी कि सीज फायर करवाया था, बीच में पड़कर दोनों देशों को समझाया था, तमाम चीज़ें हुई थी और वो हमने आप तक पहुँचाई भी थी। इसके बाद जब एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा गया है, एयर स्ट्राइक की गई है, तो तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी वो उल्टा चश्मा यूसी आप तक ज़रूर पहुँचाएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।